नमस्कार दोस्तों, पीके मस्ती 2 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, यानी बेरोजगारी की। दोस्तों सीधी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सुनते ही लोगों के मन में चिढ़ हो जाती है, वो सीधा बेरोजगारी सोचते हैं। इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या मुद्दा है कि मोदी को आए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाली है। और हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत में कितनी जॉब रिक्त हैं और कितने लोग काम करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आइए दोस्तों हम वीडियो आज की चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कितने रिक्त पद हैं दोस्तों, यानी वैकेंसी उपलब्ध कितनी हो सकती है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकालती है तो कितनी निकाल सकती है दोस्तों। अगर भारत में देखा जाए तो दोस्तों 9,80,000 ही अभी वर्तमान में रिक्त पद है गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। 9,80,000 ही कुल वैकेंसी है और आप देख सकते हो फॉर्म काफी अधिक संख्या में अगर डाल सकते हैं। और दोस्तों जितने लोग जॉब करते हैं भारत में, वर्तमान भारत में उनकी संख्या है दोस्तों 36,65,000 के आसपास। इतने लोग वर्तमान में काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतने लोग वर्तमान में भारत में गवर्नमेंट जॉब पर जाते हैं दोस्तों। और 9 लाख के आसपास कुछ रिक्त पद हैं। अगर दोनों को अगर मिलाया जाए ना दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा 45 लाख के समथिंग ही भारत में जॉब लोग कर सकते हैं। जनसंख्या में देखा जाए तो दोस्तों काफी बड़ी तादाद है अगर बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए बेरोजगारों की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक लोग कहाँ पर जॉब करते हैं। दोस्तों 35 लाख तो ऑल ओवर सब सेक्टर में काम करते हैं, पर दोस्तों 12 लाख लोग सबसे अधिक रेलवे सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है अपना गवर्नमेंट सेक्टर में। देखा जाए तो 12 लाख लोग रेलवे सेक्टर में काम कर सकते हैं। और परसेंटेज में देखा जाए तो दोस्तों ये मैक्सिमम 40% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं रेलवे में दोस्तों। और ये अगर एक अपन कंपैरिजन करें ना अगर दूसरे देशों की जनसंख्या, तो भारत में रेलवे सेक्टर में काम करने वालों की संख्या ज्यादा है किसी देश की जनसंख्या किस सेक्टर में काम करते हैं। तो सबसे कम राजस्व सेक्टर में लोग काम करते हैं गवर्नमेंट में। दोस्तों आप जान सकते हो कि भारत में बेरोजगारी क्यों है दोस्तों। बात तो यही है ना दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए बता दूं, मैं एमपी में कुछ समय पहले वैकेंसीज निकली थी एमपी पुलिस की 4,000 वैकेंसी। फॉर एग्जांपल 4,000 वैकेंसीज के लिए फॉर्म कितने डाले थे दोस्तों? 14 लाख। कितने दोस्तों? 14 लाख। अब भाई जब ऑल ओवर इंडिया में ही 14 लाख वैकेंसी की जगह नहीं है तो आपको ओनली एमपी गवर्नमेंट 14 लाख के लिए 14 लाख नौकरी कैसे दे सकती है? ओनली 4,000 वैकेंसीज हैं और 14 लाख फॉर्म डले हैं। ऑल ओवर इंडिया में ही 9,80,000 वैकेंसीज खाली हैं, तो अब जो 4,000 हैं वो तो ले लेंगे और बाकी सब बेरोजगार कहलाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करोगे यारो। दोस्तों साफ बात यही है कि आपको कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, आपके आस पड़ोस के लोगों से लड़ना पड़ेगा, आपके साथियों से लड़ना पड़ेगा। जितने से कंपटीशन में आपको हर एक उस बंदे से लड़ना पड़ेगा जो कंपटीशन करता है। आपको सबको पछाड़ कर आगे आना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप राजा कहलाओगे दोस्तों। क्योंकि आप हिस्ट्रिकल जो किंग रहते थे वो एक दूसरे को लड़ते थे, यानी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जो जीता वो राजा कहलाया, जो हारा वो काम से गया दोस्तों। ऐसा ही कंपटीशन में है, क्योंकि उतना ही है, माल उतना ही है, छीनना आपको पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका एक घर है दोस्तों, उसमें आप 2 भाई रहते हो और आपको सिर्फ अकेला चाहिए। अब जॉब में तो अकेली हो सकते हैं, बांट तो नहीं सकते ना दोस्तों। अगर आपके भाई से लेना है तो आप क्या करोगे? या तो आप दूसरा बनवा लो, पैसा हो तो आपके पास, नहीं है तो उस घर को छीनना पड़ेगा आपके लिए, सीधी बात है। अगर आप छीन सकते हो तो उससे लड़के छीन लो, नहीं छीन सकते तो आप जाके कहीं भी रह सकते हो। तो ये बात है, अगर आप जॉब कर सकते हो तो आपको कॉम्पिटिशन फाइट ही करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो आप प्राइवेट जॉब 9-10 हजार की जहां भी मिल जाए आप वहां जाके आराम से करिएगा और खुश रहिएगा, बस सीधी बात है दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन में आपको अपने आप से लड़ना और आपके हर उस साथी से लड़ना पड़ेगा जो कंपटीशन करता है दोस्तों। सबको बचा कर आपको आगे आना पड़ेगा और राजा कहलाना पड़ेगा। बात ये है दोस्तों। एमपी में क्या दोस्तों, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं तो ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों पता है कितना छात्र हैं, कितने छात्र छात्राएं? 25-26 करोड़ के समथिंग। और 25-26 करोड़ में से अगर देखा जाए ना दोस्तों, 25-26 करोड़ में से दोस्तों आपको लगा सकते हो कि 12-13 करोड़ दोस्तों बेरोजगार हैं।
12-13 करोड़ बेरोजगार जनसंख्या, जॉब ही नहीं है भाई इतना, तो 12-13 करोड़, 1 करोड़ जॉब नहीं है तो आप 12-13 करोड़ हो, तो आप क्या करोगे यार। एक अगले एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ दोस्तों। अमेरिका में और इंडिया में, बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया क्या अंतर है दोस्तों। अमेरिका में 32 लाख पॉपुलेशन है, वहां पर 1000 में से 77 लोग जॉब करना चाहते हैं सिर्फ, और इंडिया में अगर 1000 है तो 1000 ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। अमेरिका की कुल जनसंख्या की देखी जाए 14% ही लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और इंडिया की अगर देखी जाए ना तो ऑल 25-26%, यानी कि जितने बेरोजगार हैं सब जॉब ही करना चाहते हैं दोस्तों, और इतनी वैकेंसीज ही नहीं है। भारत में और अमेरिका में बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ही 32-33 लाख है, यहाँ तो 32-33 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, और जनसंख्या इंडिया की 140 करोड़ है। तो मोदी किस किस को जॉब दे ये आप पे डिसाइड करता है।